अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में नया साल भी शुरू हो गया। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमेशा बात करनी पड़ती है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो आज के प्रोग्राम में भी हम मौजूद हैं एक और जगह पर, एक और सड़क, एक और इलाके में, जहां पर तकरीबन 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी सड़क की ना मुरम्मत कराई गई उस तरीके से, ना प्रॉपरली रोड को बनाया गया ताकि आवाम इसको यूटिलाइज कर सके। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका औरंगी टाउन और उसका इलाका है ये 10 नंबर। औरंगी टाउन अपने आप में जितना बड़ा है, वहाँ पर मुख्तलिफ तरीकों की चीज़ें कह लें आप हमारे सामने आती हैं, मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आती हैं कि औरंगी टाउन में कभी पानी, कभी बिजली, कभी गैस, कभी चोरी डकैती और कभी मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात जो है वो औरंगी टाउन में हो रहे होते हैं। और इसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर तबाही का शिकार है कि यहाँ से जो भी लोग गुजरते हैं वो दिन की रोशनी में तो गुजर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है उनका गुजरना यहाँ से मुश्किल तरीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी रोड जो है वो प्रॉपर नहीं होती और जब भी आप वहाँ से गाड़ी गुजारते हैं, आपको अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करना पड़ता है, और जब गाड़ी स्लो होती है और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं होती और उस तरीके से सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं होती, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो आज के प्रोग्राम में यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे, यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस रोड की मुरम्मत अभी तक क्यों नहीं हो पाई है और क्या वजह है कि ये रोड जो है अभी तक उस तरीके से हाईलाइट नहीं हुआ जिस तरीके से कराची के मुख्तलिफ रोड जो है वो हाईलाइट होते हैं और उन पर जो है वो थोड़ा बहुत काम होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। भाई मुझे बताइएगा, ये जो औरंगी टाउन का रोड है ये कब से इस हालत में? ये काफी साल हो गए, वैसे तो 8-10 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। 8-10 साल से? जी। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि बनने वाला था, बनते बनते बीच में कहीं रुक गया। नहीं, बनने वाला तो ये तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन अभी तक उसमें कोई किसी ने कुछ कहा तो नहीं है कि बनेगा यहाँ पे। कभी भी नहीं कहा। नहीं, कभी भी तो ये हम देख रहे हैं, अब यहाँ से जब लोग गुजरते हैं क्या हालत होती है? जो ब्लैक शर्ट आपने पहनी हुई, ब्लैक शर्ट पहन के इस रोड पर तो नहीं आया जा सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ये वाइट हो जाएगी शर्ट मेरी। फिर आपने घर जाके जरूर बीवी से डांट खानी है, आप कुछ और पहन लेते। जाहिर की बात है, दूसरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऐसा ही है। नहीं तो ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिस तरीके से तबाही का शिकार है, किसी न किसी मेन इलाके की रोड हम देखते हैं वो खराब होती है, तो ये सही होने की तरफ क्यों नहीं जा रही? मैडम ये तो अब हमारी हुकूमत ही बताएगी ना कि क्यों नहीं जा रही। नहीं, हम देख रहे हैं बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पर हमने ये करा दिया, वहाँ पर हमने वो करा दिया। जब ग्राउंड पर आते हैं तब हकीकत बिल्कुल ही अलग होती है। जी। तो आवाम की मुश्किलात किस हद तक ज्यादा हैं ये बता दें, सड़कें ना होने की वजह से? नहीं, मुश्किलात तो इंसान को पड़ती है, लेकिन अब ये तो आवाम के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है ना, ये तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि ये रोड हमारे खराब है तो ये वही बना सकती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो हम क्या ताउन कर सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सब ठीक यही करवा सकती है। मतलब आवाम अगर बनाना चाहे गवर्नमेंट तो आवाम का ताउन रहेगा उनको। जाहिर की बात है, आवाम फिर ताउन भी करेगी ना वैसे ही। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जरा चंद और लोगों से, उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं और क्या वजह है कि कराची की सड़कें इस कदर तबाही का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या कहते हैं आप? भाई मैं बाजी में यहाँ का चौकीदार हूँ, सामने वो गाड़ियाँ खड़ी हो, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। भाई ये जिस तरीके की सड़क है यहाँ पर तो मुझे लगता है चौकीदारी की जरूरत ही नहीं, वैसे कोई नहीं आता होगा। डकैतियाँ और रात को डकैतियाँ होती है बाजी। ये वो सामने जब से चौकीदार आए था तब से अमन हुआ है, और ये रोड जब तक कहने का रोड है, ये इसको तो 15 साल से ज्यादा हो गए, ये रोड ऐसे ही है। ये भाई ये भी कह रहे थे 8-10 साल हो गए, आप कह रहे 15 साल हो गए। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पीछे मेरा घर है, इसके भाई का पता नहीं मुझे वहाँ पे सिर्फ 12 साल चौकीदारी के हो गए। तो आप ही कह रहे हैं कि 10-15 साल से ये रोड नहीं बना हुआ? नहीं बना। वो वाली पट्टी बनी है जब इमाम बारगाह आता है, उस शियाओं का जो वो होता है, वो वाली पट्टी सिर्फ सनी प्लस चढ़ता है, रोड नहीं बनता। सनी प्लस समझते हो ना, रोड नहीं बनता। रोड नहीं बनता है प्रॉपर। तो जब तक ये रोड बनेगा नहीं प्रॉपर, आपको लगता नहीं है, अब जैसे अमूमी तौर पे लोग ये कहते हैं कि जहाँ सड़क खराब होती है वहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें ज्यादा होती है? डकैती होती है ना, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। इधर ये जगह नहीं, ये टुकड़ा, इस टुकड़े में रात को होती है डकैती। मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ स्लो होती है ना? पीछे नहीं है, पीछे जगह पे
कोडी गए, उधर गए, मोबाइल उठाए, क्या क्या उठाए, इधर एंगल था पूरा बड़ा एंगल, वो लेके चले गए, खंबा लेके चले गए, क्या क्या चीज। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आप यहीं पर इसी इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पर कभी कोई आया नहीं कि रोड को बनाया जाए? नहीं, आया तो वो वाला आगे रोड हुईगा बना है, आया तो वो वाला रोड बना है, वो भी सनी प्लस चढ़ा है, समझे, जिधर कट्टे उधर बस थोड़ा माल डाले, बाकी ऐसे चले गए। बाकी ऐसा ही है। तो ये 15 साल तो हो गए इस बात को, अब आगे और कितने साल होंगे तो लगेगा कि ये अच्छा तो हुकूमत के ऊपर है, ये तो मतलब हुकूमत काम करती हुई आपको नजर आ रही है अभी कि आगे चल हमें तो कर कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें ये अपनी बर्बादी नजर आ रही है, मजीद बर्बादी, हाँ। इससे ज्यादा बर्बादी मेरा नहीं ख्याल हो सकती अब। और भी आ जाएगी, क्या पता। अब जो घर का अकेला उससे पूछो। ऐसा ही है। उस दिन आपने देखे एक अम्मा, एक अब्बाजी और 3 बच्चे, उसने अपने आप को फांसी दे दी, देखा है? 2-3 दिन पहले की बात है, टिकटॉक पे भी आया, गुर्बत की वजह से। हालात बेहतर नहीं हो रहे ना, हालात तो चलें आज बेहतर हो ही जाएंगे। जिस तरीके से हम कराची की सड़कें देख रहे हैं, ये बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है कि बेहतर होंगी। क्या बोले बाजी, अगर मैं बनाऊंगा तो दूसरा आएगा, गड्ढा करेगा, फिर अपना वो करेगा। मेन मसला यहाँ पर वो है ना कि पार्टीज बहुत ज्यादा हैं, मुख्तलिफ पार्टीज आई हुई हमारे हैं। 4 नंबर में पार्टीज नहीं है, कोई पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी है। नहीं कोई पार्टी नहीं है हमारे 4 नंबर में। कौन देख रहा है यहाँ पर, कौन? बस ये केएमसी वाले हो गए, ये बड़े हो जाते, या हमारे नाजिम भाई हो जाते, ये बड़े हो जाते, बाकी पार्टी वार्टी कोई नहीं है। पार्टी वगैरह यहाँ पर नहीं। यूनिट इधर कोई भी नहीं, न पीटी पीपल पार्टी का है, न एनपी का है, न एमपीएम का, यूनिट कोई नहीं है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का ये इलाका औरंगी टाउन 10 नंबर जहाँ की हम बात कर रहे हैं, और 15 साल से यहाँ पर जो है वो रोड ना बना है ना डला है। तो यहाँ की आवाम से जरा बात करके जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं यहाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं यहाँ का मकामी नहीं, मैं कोरंगी से आया हूँ। कोरंगी से हैं, हम जी। भी कोरंगी से हैं। मुझे बताइएगा कि इस सड़क से आते हुए कितनी मुश्किलात हुई हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी हाल है इसकी। और अभी आप ले रही थी तो एक भाई बात कर रहे थे, इस सड़क का ये बहुत टाइम हो गया इसको बने हुए, ये काफी अरसे से इसी तरह पड़ा हुआ। अब ये लोग बात कर रहे ये हैं सिर्फ मुहर्रम में बनता है, सामने इमाम बारगाह, इस वजह से बस। तो ये कह रहे हैं कि 10-15 साल हो गए हैं कि यहाँ पर सड़क को प्रॉपरली बनाया ही नहीं गया है। शायद ये आपको सही गाइड करेंगे। भाई मैं आ जाए नहीं आगे जानता। जरा। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर काम करते ये हैं? जो है साल में बनाते हैं, बस हल्का फुल्का बनाते हैं और चले जाते हैं, फिर वो महीने भी नहीं चलती है, टूट जाती है, क्योंकि पानी आता है यहाँ से तो टूट जाती है। इसी तरीके से पुलिया है, ये इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ये बस ऐसे ही लगा दिया जुगाड़ करके, मुहर्रम की वजह से जो है ये बाद में वही होगा कि टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। अच्छा, ये जब मुरम्मती काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो आपको लगता है कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि उस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रोड जल्दी टूट जाता है? तो यही वजह है कि बस सिर्फ वो नाकस मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करते हैं, 1 महीने भी नहीं चलता, महीने बाद जो है वो रोड वैसा ही हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा बुरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं, या यहाँ से हम देख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजर रही है, रोजाना का गुजर है लोगों का, उनके लिए तो ये शदीद परेशानी का बायस है। परेशानी तो बहुत है, पर बात वही है कि आवाम किसको बोलेगी जाके। आवाम तो बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती है, मोबाइल स्ट्रेच हो जाते हैं इसी वजह से, खड्डों की वजह से। रात को लोगों को लूट लेते हैं सिर्फ खड्डों की वजह से। अगर रोड क्लियर हो तो बंदा सुकून से चला जाए अपना। ऐसा है। पर यहाँ अमूमन यही होता है कि सिर्फ काम होता है साल बाद, वो ऐसा काम होता है बस मुहर्रम गुजरते हैं, उसके बाद पानी वानी चलता है, वो रोड बह जाता है पूरा, पूरे का पूरा रोड बह जाता है। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज भी हैं, दुकानें भी हैं, लोग कारोबार भी अपना कर रहे हैं। अब जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हो, वहाँ पर आपको लगता है कारोबार के एतबार से उस मार्केट की या उस दुकान की कोई वैल्यू भी रहती है? कारोबार बस सिर्फ दिन के टाइम पे होता है, जैसे ही अंधेरा होता है कारोबार खत्म हो जाता है, सिर्फ रोड की वजह से, क्योंकि रोड इतना टूटा हुआ है कि कोई नया बंदा आता ही नहीं है इस साइड पे, वो दूसरा रोड पकड़ता है जो साफ रोड होता है। ये अमूमन हमेशा ये मतलब कोई साल 2 साल की बात नहीं है, इसको सालों साल हो गए हैं। बस खाली ये है कि मुहर्रम में थोड़ा सा काम हो जाता है, वो भी बस ऐसा करके जाते हैं कि हफ्ते चल जाए, महीने चल जाए बस। अब ये लोग कह रहे हैं कि 10-15 साल से ये रोड नहीं बना। ये वाला टुकड़ा जो है 10-15 साल से नहीं बना। 10-15 साल से नहीं तो बना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10-15 साल हो गए हों और इनकी नजर से ही ना गुजरा हो ये इलाका? नहीं, नजर से तो गुजरता है, पर वही बात है ना, जो बल्दियाती जिन लोगों के हाथ में भाग दौड़, वो भी ऐसा ही करते हैं, और जो सूबाई सतह पे हैं वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्यों वो काम सही से नहीं कर रहे। अगर काम सही से करें, एक दफा रोड मजबूत बना दे तो सालों साल चले, पर वो ऐसा नहीं करते, बस वो खाली हल्का फुल्का करते हैं, कारपेट और चले जाते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जब हम टीवी खोलते हैं अपना,
तो हम देखते हैं जमात जो है वो मुर्तजा वहाब पर वार कर रही होती है। मुर्तजा वहाब साहब जो है उनको उनका जवाब दे रहे होते हैं। MQM जमात ये लोग आपस में जिस तरीके से जोशीले खिताबात कर रहे होते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कराची की बहुत फिक्र है इन लोगों को। बस सिर्फ जोश खिताबों में ही होता है, काम में कोई जोश नहीं होता इन लोगों के। बस सिर्फ वो हवा के बुलबुले जो वक्ती तौर पे फूलते हैं एकदम, फिर बैठ जाते हैं। वही हाल इनका गवर्नमेंट का है तकरीबन। मतलब वो पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, और जो लोग भी इक़्तिदार में रहे वो हमेशा से यही करते हैं आवाम के साथ में। बस उनका सिर्फ आवाम का लहू गरमाया जाता है, काम नहीं किया जाता। सिर्फ आवाम को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, लहू नहीं गरमाते, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। चूरन बेचते हैं, अपना चले जाते हैं मुतमईन करके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब वोट का टाइम होता है तो आगे पीछे घूम रहे होते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए हो। और जैसे ही वोट का टाइम गुजर गया तो फिर वो मिलते भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उनको ढूंढना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का ये इलाका औरंगी टाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 10-15 साल से जिस पैच की हम बात कर रहे हैं जो कि नहीं बना है, वो ये मेन रोड है जो कि काफ़ी अरसे से नहीं बना हुआ। और ना सिर्फ ये रोड है बल्कि इसके बिल्कुल साथ आपको नाला नज़र आ रहा होगा, नाले के बिल्कुल साथ आपको कचरा कुंडी नज़र आ रही होगी। देखिए कितना चौड़ा रोड है ये। इतना चौड़ा रोड होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ स्लो डाउन होती हैं डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से जो है वो प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ। और सोचने की बात यह है कि 10-15 साल का इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद एक रोड की मुरम्मत नहीं की जा सकी। और ये जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जो लोग यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, उनके लिए ये किस कदर तकलीफ का बायस बनता होगा, ये बात सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो कि रोज़ाना इसी तरीके की सड़कों से रोज़ाना गुजरते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, मकता है छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां पर जो है वो सड़क पिछले कई दहाइयों से, पिछले कई काफ़ी अरसे से जो है वो तबाहाली का शिकार है। और यहाँ की आवाम से उस बारे में हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब, ये बताइएगा कि ये जो मेन रोड है यहाँ से आपका गुजर जो है वो रोजाना का है? बिल्कुल रोजाना है। तो फिर ये इतना हौसला कहाँ से आया कि आपने ब्लैक कमीज शलवार पहन लिया? यही तो मैं सोच रहा हूँ। लोग जो है हाईलाइट करते हैं दूसरे मसलों, सबसे बड़ा मसला है डस्ट का। अब आप ये देखें, ब्लैक पहन के निकलो वाइट हो जाओगे, और अगर शादी में जा रहे हो तो आप शादी में सही सलामत पहुँच नहीं सकते। शादी में जितना मर्जी खर्चा कर लें अपने ऊपर, आपने एक फेस पाउडर आपको रोड पे लग जाएगा, और शैम्पू आप करके निकलते हैं तो बालों की हालत आपकी ऐसी हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही है। ये बताएं कि ये जो रोजाना आप जब गुजरते हैं डेफिनेटली आपके कपड़े खराब, आपके धूल मट्टी जो है वो उससे बीमारियां डेफिनेटली फैलती हैं। जिस तरीके से वायरल चीज़ें हो रही होती हैं, बीमारियां हो रही होती हैं। सड़क की मुरम्मत का काम क्यों नहीं होता, और अगर होता है तो प्रॉपर्ली क्यों नहीं होता? देखिए रीज़न ये है कि हमारी आवाम को ना दूसरी चीज़ों में इतना उलझाया हुआ है कि वो इन मसलों को अब छोटा समझती है सब, जबकि मेरी नज़र में सबसे बड़ा इशू है, ये आपको खुद पता है, डस्ट जब आपकी नाक में जाएगी, मुंह में जाएगी, तो उससे एक तो हमारे जो बच्चे हैं, जितने लोग बाइकों पे सफर कर रहे हैं, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सांस की बीमारियां बिल्कुल फैलती हैं, इन्फेक्शन होते हैं इससे। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ सड़क खुदी हुई है, दूसरी तरफ नाला खुला हुआ है, तीसरी तरफ कचरा भी पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि आप जो ये कहते हैं कि हम USA बना देंगे, हम दुबई बना देंगे, आप पहले इसको कराची बना दें, बाद में ये बना दिएगा। क्योंकि हम जो है ना घर से निकलते हैं सही सलामत पहुंचने के लिए, जॉब इंटरव्यू देने के लिए। एक तो जॉब्स नहीं है, जॉब्स पे इंटरव्यू देने के लिए बंदा निकलता है, तो जब इंटरव्यू देने को पहुंचता है वो बोलता है भाई कहाँ से आ रहे हो। उन्हें क्या बताएं बंदा कहाँ से आ रहा है। नहीं, उनको अब तो मुझे लगता है इंटरव्यू लेने वालों को भी समझ आ गई कि कराची है ये, कराची में ऐसे ही लोग आएंगे जिस तरीके से धूल मट्टी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो सड़क है इसकी मुरम्मत का काम क्यों नहीं हो पाता, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। आप जिन्हें वोट दे रही है ना, वो पता है क्या कहते हैं, ये इनका काम है, ये उसका काम है, ये इसका काम है। भाई जब हमें कोई रास्ता ही नहीं पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबल बंदा है कौन, तो हम किसको बंदा कसूरवार कहेगा। ये जो हमें लफ्जों की जंग नजर आती है मुख्तलिफ पार्टीज के बीच में, ये आपको क्या लगता है सिर्फ लफ्जों की हद तक रहती है
देखें, आपको भी पता है कि कौन सी पार्टी ये चला रही है। हमारे मेयर साहब हर दफ़ा बाहर निकल जाते हैं कि ये इतना बड़ा पानी यहाँ नहीं आया या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखें, बाहर निकलने से मसले हल नहीं होते। आप बराए मेहरबानी इन इश्यूज़ को देखें और इन्हें रिजॉल्व करवाएं। मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ, लोग हर जगह रहते हैं, तो यहाँ हर बंदा परेशान है। DHA में जाएँ तो टैंकर माफिया का कितना काम है। बिल्कुल तो ये नहीं है कि कोई बड़ा इलाका या छोटा इलाका, सब एक बराबर है। सब कुछ जो है वो उन्होंने इक्वालिटी की बेसिस पे Equality पूरे की कराची को एक कर दिया है बिल्कुल। कि कोई बंदा ये ना कहे कि हम एलीट क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम अपर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास है। वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, वो वाला हाल हो गया कराची शहर का। कराची की आवाम, खासतौर पर औरंगी टाउन की आवाम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। भाई ये बताइएगा कि औरंगी टाउन का जो हाल है हमें नजर आ रहा है, ये शुरू से ही औरंगी टाउन ऐसा है शुरू से ही ऐसा ही है। हमने जब से होश संभाला है, तकरीबन 28-29 साल उम्र है, हम 25 साल से तो इसको ऐसी देखते आ रहे हैं। तरक्की कोई सूरत हाल नहीं है औरंगी में। एक काम जो तरक्याती मंसूबों के नाम पर हुआ हो, औरंगी का बजट खाया जा रहा है। कौन खा रहा है ये बजट? ये यहीं के जिम्मेदार हैं, औरंगी के जो जिम्मेदारी ली हुई इन लोगों ने। ये अपना पेट भर रहे हैं, औरंगी को कुछ नहीं। कच्ची सड़कें, आवाम के परेशान, टैंकर के नीचे बच्चे आ रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है, अपना भरने का कर रहे हैं। सब जिम्मेदार ऐसी है। तो आपको लगता है कि कोई एक काम यहाँ पर हो पाएगा अगर हम देखें, सड़क बन जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए? कुछ भी नहीं। अब मेरे को यहाँ तो नहीं पर क्राइम की क्या सूरत हाल है क्राइम रात के रात के वक्त तो हमारा औरंगी टाउन तो वैसे ही रेड जोन में आ जाता है। वक्त? स्नैचिंग, बंदा घर से बाहर भी बैठा है अपने गेट पे, अपने ऐसे इंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए तो आ रहे हैं। नहीं दो तो मार के जाएंगे। मतलब क्राइम रेट अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये आप जो सड़कें हैं और ये नाले और ये कचरा, ये कभी यहाँ से उठाया गया है या बेहतर किया गया है? हमने तो नहीं देखा आज तक के उठाया गया। आगे- ईद वीद के टाइम अगर उठा दिया तो उठा दिया, वरना ईद के 4-5 दिन बाद दोबारा वही ढेर लग जाता है। कुछ यही भी यहाँ हालात पे, हाँ, यहाँ पे काम की सूरत हाल कुछ नहीं है। बस बजट आना है, खाना है, 2-3 बार अपने बंदों को निकालना है, बाकी आवाम ऐसी तैसी उनकी तो कुछ भी ये नहीं अब सुनती। आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को पता हो, औरंगी की आवाम को खास तौर पर पता हो कि ये सड़क किसने बनानी है, ताकि आप लोग वहाँ जाएं, उनसे बात करें, कोई दरख्वास्त देंगे भाई प्लीज इस पर भी नजरसानी कर लें। यहाँ पे तो कोई एक पार्टी है नहीं ना। पीपल्स पार्टी अपना वो दिखा रही है, MQM पाकिस्तान अपना दिखा रही है, बाकी और पार्टियां हैं। जिसके पास भी बजट आता है वो बोलता है हमारे जिम्मे नहीं है। मतलब कोई यहाँ पे एक मुखलिस नहीं, औरंगी का मुखलिस कोई नहीं है। जो करना है ना हमने खुद करना है, अपनी मदद। आप किसी के सहारे पे, बलबूते पे कुछ भी नहीं करना। मतलब ये है कि बस आप लोग अपने हाल पर ही हैं। हमारा औरंगी लावारिस है। ठीक हो गया जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से आगे बढ़ के बात करते हैं चंद और लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। भाई ये औरंगी टाउन में कितना टाइम हो गया है आपको, और कितना टाइम हो गया इस सूरत हाल को जो हमारे सामने है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं रिक्शा चलाता हूँ इसमें, लेकिन गुजारा नहीं है। यहाँ से मैं बाहर शहर जाता हूँ मजदूरी करने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल पूरा औरंगी टाउन टूटा हुआ है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जो रोड बना सके, ना हमें कुछ किसी का पता है कि ये कौन बनवाएगा। यहाँ का कोई लीडर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत है, बेटा थोड़ा सा इधर हो ना, बहुत शुक्रिया। ये जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया की एक ताकत होती है, मुख्तलिफ लोग वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी सुनी भी जाती है। अब जैसे नहीं। आप लोग हैं, आप लोगों ने कभी कोशिश की कि सोशल मीडिया का कोई पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर लें, अपने मसाइल को एटलीस्ट हाईलाइट कर लें, बहुत ताकि बताया, वीडियो बना के हमने सोशल मीडिया में भी डाली है इसकी, लेकिन उसका जवाब हमें कोई भी नहीं मिला। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं नहीं, आया। बिल्कुल नहीं। अब इस तरह के इलाकों में जब आप कारोबारी कोई लोग होते हैं या जो कारोबार यहाँ पर कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि कारोबार चलता है इस तरह के इलाकों में? इससे मुश्किल है, इस इलाके में तो कारोबार चलता ही नहीं है। सारे यहाँ से जाते हैं बाहर करने के लिए काम, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे घर के पास काम मिले। यहाँ पे जो है ना मुश्किल है। यहाँ पे हर गली, हर जगह पे जो है ना यही रोड टूटे हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, पानी वगैरह सारा जो है ना, सेवरेज लाइन भी बंद हुई है। बारिश होती है तो यहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, और जाने के लिए भी रोड बिल्कुल, गाड़ियों का रास्ता नहीं होता है, चलने का रास्ता नहीं होता है। कीचड़, पानी, बीमारी अलग, फिर बारिश के बाद अलग, फिर मच्छर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो है ना, अब तो कराची का वो हाल हो गया, सर्दी हो गर्मी हो, मच्छर तो कराची में बस चुके हैं। कोई आगे। सहूलियात नहीं है कराची में। पहले थी, अभी बिल्कुल नहीं है। कोई भी नहीं कर रहा है, कराची की तरफ कोई देख रहा ही नहीं है।
जिनको देखना चाहिए वो जो है ना घरों पे बैठ के आराम कर रहे हैं, वोटों के लिए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, भाई हमें वोट दो, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाते। वोटों वाले दिन ही घर से निकलते हैं, काम करवाने के लिए घर से नहीं निकलते वो। आप देख रहे हैं जी, बात करें हम कराची का इलाका औरंगी टाउन और यहाँ की आवाम से, इनके मसाइल पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो और कराची का इलाका औरंगी टाउन उसमें शामिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। औरंगी टाउन का ये इलाका है, यहाँ की रोड्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के मसाइल आप लोगों के सामने हैं। यहाँ की आवाम की जुबानी भी सुन रहे हैं कि उनको किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। मेरी बात ये है कि एमक्यूएम के दौर में जो काम हो गया वो हो गया। अभी फिलहाल बेड़ा करेंगे पूरे कराची का। आपको लगता है एमक्यूएम की बात करें, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें, जमात की बात करें, इनमें ये मुखलिस थे कराची से? इस्लामी भी काम करवा रही है अभी फिलहाल, और पहले के दौर में काम करा है एमक्यूएम पाकिस्तान ने काम करा है, और अभी भी जो काम होगा एमक्यूएम पाकिस्तान ही काम करवाएगी। अब यहाँ से जैसे आप लोग गुजरते हैं इस सड़क से, तो आप लोगों को क्या ज़हनी अजियत होती है? क्योंकि जब आप ट्रैफिक में फंस के और टूटी सड़कों से बाइक गुजारते हुए जाते तो इंसान घर पहुंचता है अजीब ही गुस्से में होता है। बिल्कुल ऐसी पागल हुए ने बहन मेरी, पागल हुए ने मेरी आधे से ज्यादा। तो ये तो रोजाना का है आप लोगों का सफर? बिल्कुल रोज काम पे जाते हैं, रोज काम पे जाते हैं। तो कभी बात करने की कोशिश की है उन लोगों से जो यहाँ पर? किससे बात करें? कोई सुनने वाला नहीं है। इस मुल्क का बड़ा बुरा हाल कर दिया, खास करके कराची का, तो हमारी रिहाइश कराची में। ठीक है जी, कराची का जो हाल है उससे कराची वाले ना सिर्फ अफसोस कर रहे हैं डेफिनेटली, बल्कि दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि सारी जिंदगी आपने जिस शहर में गुजारी और जिस शहर के बारे में बहुत अच्छा सोचा हुआ हो, वहाँ पर जो है वो हालात ऐसे हो जाएं कि लोग जो है वो मायूस हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई काम से वापस आ रहे हैं? जी जॉब से आ रहा हूँ। जॉब से आ रहे हैं, तो जॉब से आ रहे हो और इस रोड से गुजर रहे हो, जितना मर्जी पैक कर लें खुद को, सही सलामत पहुंच जाते हैं? शर्ट दोबारा पहनने के काबिल रहती है? मैं एक मेयर का कराची से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ से हमारे इलाके से औरंगी टाउन से साइड एरिया तक कभी वो सुबह के टाइम बाइक पे सफ़र करें तो फिर उनको पता चलेगा कि बंदे की क्या कंडीशन होती है। वो हाल हो जाता है कि बंदा अपने मुंह जो है अपने शीशे में देख नहीं सकता। मतलब आपकी शक्लें बदल जाती हैं, कपड़े बदल जाते हैं। मुझे ये बताएं, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी हर बंदा एक्टिव नजर आता है हमें, जी कि हमने ये सड़क बना दी, रात की तारीकी में भी काम हो रहा है, जी मेन शाहराह जो है वहाँ पर तो चलें फिर काम हो जाता है। ये जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ पर काम क्यों नहीं हो पाता? वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स, क्या हर्डल्स आती हैं? यहाँ पर ये ज़्यादातर ये मसला होता है ना कि एक तो पार्टी बहुत सारे सही है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कोई काम करवा रहा भी होता है ना तो कोई करप्शन मतलब इतना है हमारे सीन के अंदर कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी हमें कुछ टाइम पहले एक रोड बना था इस्लाम चौक पे, वो रातों रात इस तरह काम हुआ उसके अंदर कि अगर आप सुबह उसकी हालत देखती ना तो वो रोड जो है फिर जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ था। मतलब रात को बनाया और सुबह रोड फटे हुए थे। फिर एक MNA साहब आए, उन्होंने फिर जो है थोड़ा जोर डाला तो अब उनके ऊपर टाइल्स वाले रोड्स जो नॉर्मल जो गलियों में लगते हैं तो वो उस पे काम हुआ। तो आप कह रहे हैं कि अगर काम होता भी है तरक्याती कामों के नाम पर तो वो भी नाकिस मटीरियल लगता है। सही है, और एक बारिश होती है और सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। आपको लगता है कराची का जो हाल कर दिया है, जी आगे आने वाले चंद सालों में कुछ बेहतरी नजर आएगी, या कराची वाले जो हैं वो अब बिल्कुल मायूस हो जाएं? नहीं, अब तो बिल्कुल मायूस हो गए कराची वाले। अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आप बताएं भाई, कुछ बेहतरी आपको नजर आ रही हो कराची, खास तौर पर औरंगी टाउन में? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई बेहतरी नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है। अब दिन ये दिन और खंडर होता जा रहा है ये इलाका। अब ये जो सड़क है ये कितने अरसे से नहीं बनी हुई? ये तो हो गया तकरीबन, इसको तो टाइम हो गया। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ तकरीबन 4 साल से, तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ इसको। 4 साल से आप देख रहे हैं? उससे पहले भी ऐसे ही होगी। ऐसे ही होती हाँ, है। ऐसे ही होगी। ऐसी सड़कों पर बाइक चलाना कितना मुश्किल है? बहुत अजाब का काम है ये, अजाब का काम है। बहुत ये जो पहचान में नहीं आते। ये जो मशवरा दे रहे हैं कि मेयर कराची को जरा बाइक पर सफर करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। वो आएंगे निकलेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि रोड का हाल क्या है। ऐसा ही है जी, जब आप ग्राउंड पर आते हैं और ग्राउंड पर आकर आप जो है वो मसाइल को देखते हैं और मसाइल को फील करते हैं, तब जो है वो सिचुएशन ज़रा बेहतर समझ में आती है। और हो सकता है कि तब ये ख्याल आ जाए कि कराची में तरक्याती काम होना ज़रूरी है, कराची में सड़कों का बनना ज़रूरी है,
और खास तौर पर जब कहीं पर भी कोई सड़क बने तो तमाम तरह इदारे एक पेज पर हों, ताकि अगर एक बंदा सड़क बना रहा है तो दूसरा गैस पाइप के नाम पर उसको ना खोदे, पानी की पाइप की वजह से उसको ना खोदे, और वो सड़क जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है बिल्कुल। भाई ये सड़क आप कितने अरसे से ऐसे देख रहे हैं? मैं तो तकरीबन 15-20 साल से देख रहा हूँ उसको। 15-20 साल से यही हाल है? यही हाल है। इधर का पानी आता है तो पानी भर जाता है, रोडों पे कीचड़, खड्डे, जंपे इतनी बना देते हैं ये लोग। फिर जगह जगह जो है ना खड्डों का मसला, गाड़ियों की रेल लग जाती है, जंपे खराब हो जाती हैं, टूट हो जाता है, अगर व्हील भी खराब हो जाते हैं, मतलब बन आ जाता है व्हीलों में। 10 पंचायतें हैं इधर। फिर पानी जहाँ आता है वो 15 दिन में आता है, कभी महीने में आता है। पानी की भी बड़ी तंगी है। अब ये जिस तरीके से सड़कों के हम हाल देख रहे हैं, अब इस तरह की सड़कों पर लोग ये बात करें कि यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा है इधर। कोई रात को जल्दी से बाहर निकल नहीं सकता, निकलता है तो फिर रिक्स लेके बाहर। और अगर कोई यहाँ से किसी ने शादी पर जाना हो, जाने तो रोडों को तो हाल आपको पता ही नजर आ रहा होगा क्या है। और ये आप कह रहे हैं 15-20 साल से नहीं बन रही, काफी आगे टाइम कुछ लग रहा है टाइम कि अभी क्या जैसे- पता 2026 में बन जाए? अभी जैसे हालात हैं, जैसे पार्टियों का हाल है, वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहे हैं हालात। तो क्योंकि- ये इतनी मुश्किल क्यों कर दिए हालात कि कराची वाले जो हैं वो अब तरसने लग गए इस चीज को कि कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा कराची के लिए? बस हम तो यही सोचते हैं वोट देने के टाइम पे कोई नया आएगा तो काम करेगा। वोट ले जाते हैं लेकिन काम नहीं होता, बस टोपियाँ बिनाते रहते हैं, लोगों को घुमाते रहते हैं इधर उधर कि भाई हम रोड बनाएंगे, पानी लाएंगे, गटर लाइनें करेंगे। ना गटर लाइनें डलती हैं, ना पानी का कोई निज़ाम है। आता है 15 दिन में, 20 दिन में, पहले हफ्ते में आता था एक दफ़ा, अब वो भी गायब हो गया। पानी भी जो है उसकी भी कमी का सामना है। पानी का बड़ा औरंगी मसला है टाउन इधर। ऐसा ही है। औरंगी टाउन, बहुत शुक्रिया भाई आपका। औरंगी टाउन एक ऐसा इलाका है जो कि जरा शहर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि निगलेक्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक बाजी। भाई ये नई बाइक लेकर आप सड़क पर आ गए, खैर बहुत पैसा है आपके पास। बस बाजी ये गाड़ी से मोहब्बत करते हैं हम, बोलते हैं रोड भी अच्छा होना चाहिए, हमारी कुछ आवाम भी सही होनी चाहिए। गवर्नमेंट रोड बनाती है, आवाम तोड़ देती है रोड। आवाम कैसे तोड़ देती है? आवाम अगले दिन कुल्हाड़ियां लेकर आती है। बोलते हैं पानी की लाइन लीक हो गई है, पहले ख्याल नहीं आता लोगों को। कुछ हमारी आवाम भी सही नहीं है, कुछ हुकूमत भी ऐसी है। तो ये जो सड़क है ये कभी बनी थी जो आवाम ने तोड़ दी हो? ये तो मैंने जब से देखी नहीं बनते हुए। कितना अरसा हो गया आपको? लोग 20-25 साल हो गए देखते हुए, बने ही नहीं अभी तक ये। 20-25 साल से ये सड़क ऐसी ये है। वाला रोड देख लो तो खराब हुआ हुआ है। और ये रोड मुझे बताएं कहाँ कनेक्ट करता है आगे जाके? ये आगे तक जाता है, वो से चौक जाता है, उर्दू चौक की तरफ जाता है, आगे उर्दू चौक की तरफ जाता है। और पूरा रोड खराब हुआ हुआ है। पूरे का पूरा ये आज रोड- आप देखोगे ना जाएगा की तरफ, इससे तो बहुत खराब है, कोई जा नहीं सकता उधर। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मजीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कराची के हालात उस हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यही बनता है जी, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना है। भाई मुझे ये बताइए कि जैसे आवाम बात कर रही है कि ये रोड जो है वो काफी टाइम से खराब है और बहुत बड़ा पैच है ये। नहीं ये सही है। देखे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आवाम भी ऐसी है। देखे गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है और आवाम की भी गलती नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक दफ़ा बनाए आगे से, आवाम भी तो वही गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना कि गैस लाइन, पाइप लाइन या गैस वाटर वगैरह लाइक इस तरह वो फिर से तोड़ देते हैं। अब इसमें देखो आवाम की भी गलती है और गवर्नमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें पॉलिटिशियन के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिशियन में सामने बोलता हूँ बिल्कुल सब बर्बाद है। ठीक है, हर कोई अपने जेब भरता है, हर कोई अपना करता है, आवाम को कोई नहीं सोचता। और आवाम भी एक हिसाब से है, उनकी भी गलती है। यहाँ कोई अब जैसे हम बात करते हैं, जब हम बाकी शहरों की बात होती है तो वहाँ पर एक हफ्ते में कहते हैं कि सड़क बन जाती है। कोई सड़क टूट का शिकार है तो एक हफ्ते में बन जाती है। कराची में तो 4-4 साल से एक सड़क नहीं बनती। तो ये वाला मवाजना जो आवाम करती है, ये किस हद तक आपको सही लगता है? यार देखें, अब मैं ये तो आपने सुना होगा बट ऐसा है नहीं। ठीक है, अब जैसे कोई अच्छे इलाके लाइक DHA वगैरह विजिट कर ले, वहाँ सड़कें बनी हुई है, अच्छा है, वहाँ ई चालान भी है, वहाँ लोग रूल्स भी फॉलो करते हैं। मैं कल ही मतलब होके आया हूँ, हम यहाँ के रहने वाले, तो वहाँ कभी कबर चक्कर लग जाता है। देन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। देखो आप एक को एक आंख से देख रहे हो, दूसरे को दूसरी आंख से, इस तरह नहीं है। आवाम सारी एक बराबर है, इंसान के लिए सबके लिए एक जैसे सहूलत होना चाहिए। आपने रोडें यहाँ पर बनाई नहीं और ई चालान का सिस्टम लॉन्च कर दिया हमारे सिंध पुलिस ने, जैसे आपको पता है।
और आपकी वाली रोड पर तो मुझे नहीं लगता कोई कैमरा लगा होगा ये चलाने यहाँ का। तो नहीं, यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता। अब आप देख ले, छोटे छोटे बच्चे सब बाइक चला रहे हैं। मैं खुद अंडर 18 हूँ, मेरी लाइसेंस वगैरह नहीं है, मैं खुद बाइक चलाता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल है, सब कॉमन है। कानून की खिलाफवर्जी खुलेआम होती तो है। और नहीं, सब कर रहे हैं ना। देखे सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, आप देख ले। उस तरीके से सरेआम हो रही है कि क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं check है and यहाँ। balance नहीं अगर सार्जेंट पकड़ भी ले तो जिसे यहाँ पर देसी जबान में फार्मी अंडे कहते हैं, वो लोग अपनी जेब भर रहे हैं। सीधी जो बात है, जेब में भरी उन जाती लोगों है। ने लेने 50-100 रुपए लेने, मुझे खुद 80 रुपए दे के मैंने छुड़वाया, तो बड़ी बात नहीं है। आप खुद 80 देख ले यहाँ, रुपए में 80 रुपए दे के 80 रुपए में जहाँ कानून बिकता हो वहाँ पर आप क्या ही बात करेंगे। कराची का इलाका औरंगी टाउन जहाँ पर हम आज मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। जिस हद तक यहाँ पर मसाइल हैं, आप जितने लोगों से बात करेंगे हर बंदा आपको एक डिफरेंट एक नया मसला बताएगा। नया मसला वो आपके लिए या मेरे लिए हो सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर 20-20, 25-25 साल से रिहाइश पजीर हैं उनके लिए जो है ये नया मसला नहीं है। प्रोग्राम में मजीद ही बात करते हैं, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है ये औरंगी टाउन, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो सड़कें आवाम को दी गई हैं वो आपके सामने है। जहाँ पर सफाई के नाम पर क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। नाले यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर कोई मुरम्मती काम प्रॉपर्ली नहीं होता। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। चोरी डकैती की वारदातें यहाँ पर जो है वो सरेआम हो रही हैं। इस पर जो है वो हम आवाम से बात करके ज़रा जान रहे हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? यहाँ पे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। कभी रोड देखी यहाँ पर बनी हुई? भाई रोड तो बनती है लेकिन आवाम हमारी सही नहीं है, हम लोग खुद सही नहीं है। आप क्या करते हैं ऐसा कि रोड टूट जाता है? रोड हम अपने रोड बनती है, खुदाई शुरू कर देते, कोई पानी की लाइन लेके जा रहा है, कोई गटर लाइन खुदाई करते हैं। हम लोग खुद सही नहीं है। हम लोग जब सही हो जाएंगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो सब कुछ जाएगा। सही हो जाएगा। आपको लगता नहीं है जब कोई रोड बनाने का प्लान होता है तो पानी की, गैस की, इधर की उधर की सारी लाइनें पहले इन सारे इदारों को एक पेज पे होना चाहिए? ये आपकी बात सही है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे खाना पूरी होती है, रोड बना के चले जाते हैं वो, लेकिन उसके बाद जो हाल होता है सबके सामने। अब ये रोड कितने साल में 2 दफा बना है, इसका हाल ले ले क्या हुआ। ये तो मुझे लग रहा है जैसे ही कचरा कुंडी बीच में रखी हुई है, पूरे का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है मलबे से। अब देखो अब ये इतनी चौड़ी रोड है, इसको तो बिल्कुल 1 लाइन किया हुआ है। अब कितने साल के बाद यहाँ पे चक्कर लगाया आपने? कितने साल बाद आए? साल में दूसरा चक्कर है मेरा। चक्कर है ना, तो आपको ये नजर आ रहा कचरा कुंडी, जहाँ पे रोजाना लोग जाने में नजर नहीं आता कचरा कुंडी। ये तो आप ये काम देखिए, आपका और मेरा तो है नहीं ये ना, हम लोग ये काम हम लोग खुद सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमें खुद आवाम को खुद काम करना सही होना है, तो चाहिए। जो आवाम टैक्स दे रही है फिर वो बंद कर दे। आवाम टैक्स देना बंद कर टैक्स दे। हमारे बिलों में आ रहा है, हम क्या करेंगे? नहीं, टैक्स आप कह रहे हैं ना कि आवाम, अगर ये काम भी आवाम ने करना है फिर टैक्स बंद करते हैं ना, फिर वो पैसा यहाँ पर लगाते हैं। टैक्स बंद आवाम करोगे, की टैक्स के पैसों से आप क्या टैक्स बंद करके क्या कर लोगे? हमारे बिलों में आ रहा है, बिजली के बिलों में, सुई गैस के बिलों में टैक्स आ यही रहा तो है। मैं आपको कह रही हूँ कि काम सरकार का है ना, ये सरकार करेगी। सरकार तो काम करती है लेकिन हमारी आवाम नहीं सही होती ना। आप कह रहे हैं सरकार ने यहाँ से कचरा उठाया है? उठाया है, कब? उठाती है, रोजाना उठाती है गाड़ी यहाँ से। ये रोजाना का कचरा, आज सुबह उठा था कचरा? उठता है यहाँ पे, डेली उठता है। लग तो नहीं रहा। आप नहीं ये देखे? इतना कचरा एक रात में कैसे, सुबह उठा है शाम तक दोबारा मैडम डेली कचरा औरंगी टाउन है ये लाखों की आबादी है, करोड़ों पे आबादी है यहाँ पे। सारे औरंगी टाउन वाले यहाँ कचरा बहुत फेंकते आती। हैं। अच्छा, क्राइम रेट के हवाले से हम बात करें, क्राइम रेट कितना है इस इलाके में? क्राइम रेट तो माशाल्लाह बहुत है, बहुत है। बहुत है। उसकी क्या वजह है? गुर्बत, बेरोजगारी, जब कारोबार नहीं होगा क्या करेंगे? हर घर में जाए 2 अफराद बारीक बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। काम नहीं है, क्या करेंगे? तो ऐसा काम नहीं है तो चोरी अब डकैती बात होगी। सुने, अब मैं हूँ ना घर पे, मुझे सारा दिन घर में बातें सुनने को मिले, मैं क्या करूँगा? एंड में अगर मैं ये करूँगा चोरी डकैती, अच्छा यही है एंड। नहीं, ये तो नहीं है। नहीं हाँ, है। बाहर तो निकल के नौकरी भी ढूंढी जा सकती नौकरी है। नहीं मिलती ना, औरंगी टाउन वालों खास तौर पर नौकरी नहीं मिलती। ये क्यों? पता नहीं क्या वजूहत है। और कहीं भी यहाँ जाओ, से अगर आपने किसी बेहतर जगह पर जाना हो, कितना दूर पड़ता है आप लोगों को? हमें जितना मर्जी दूर पड़े, आप हमें लोग सरजानी जाना पड़े, न्यू कराची, कहीं भी जाना पड़े, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के मसाइल हैं। हमें औरंगी का शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, हमें नौकरी मिलती। लोग कह रहे हैं कराची का शनाख्ती कार्ड दिखाओ तो नौकरी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कराची में भी औरंगी टाउन का दिखाओ तो औरंगी बिल्कुल टाउन नहीं के मिलती। लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। बहुत कम मिलती है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। भाई ये बताइएगा कि ये जो सड़क के हालात हैं, ये तो कराची का हिस्सा लग ही नहीं रहे। कराची का ऐसा इस वजह से नहीं लग रहा कि कराची पे तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती है, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो तवज्जो देंगे तो कुछ होगा ना। इंसान अपने घर में भी रहता है तो घर की भी साफ सफाई सुथराई रखता है, तो
वो साफ लगता है। अब जैसे आप कह रहे हैं तवज्जो नहीं है, तो अब लेकिन लोग कहा ये जाता है और कि कराची में सबसे ज्यादा पार्टीज हैं। सॉरी, पार्टी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, सरकार सियासी पार्टी ये बात अब इतनी सारी है और हर मोहल्ले में गली में इलाके हर में सियासी पार्टी कहती है कराची हमारा है और हम कराची को ऑन कर रहे हैं, कराची में हम काम कराएंगे। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो मतलब देखिए, जब आप अब फंड आपको मिलता है, टेंडर मंजूर होते हैं, जब वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो वो मतलब कहाँ जाएगा फिर वो? आपको लग रहा है कि फंड्स यहाँ पे नहीं लगते? बिल्कुल नहीं लगते। अब यहाँ से गुजरना जैसे आम आदमी को नजर आ रहा है, और औरंगी टाउन की बहुत बड़ी आबादी है। तो सिर्फ आप ये पर ही देख रही हैं, अंदर जाए, अंदर के एरिया में देखें, पानी, बिजली, गैस यहाँ नहीं आती है। लोड शेडिंग 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे। पानी का कोई पता ही नहीं होता है। 1 महीने में पानी आता है, 2 दिन पानी आता है यहाँ पर। मुझे बताइए, एक मतलब थोड़ी है यहाँ पे, कोई सीवरेज है, सड़कें हैं, रोड है, पानी, बिजली है, गैस है, बहुत सारे मतलब मसाइल। अब ये जो सीवरेज का मसला है यहाँ पर, ये तो ऑब्वियस ही बात है, गलियों का ना बनना या सड़कों का ना बनना, उस वजह से जो है वो सीवरेज भी आपका निजाम दरम बरहम होगा। ऐसा ही है। तो ये अब ये मसाइल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये उनको क्यों नहीं समझ आ रहे जिनको पता होने चाहिए? उनको समझ कैसे आएगा जब तक उनकी जो अपना तिजोरियां भर रहा है, तो उनको समझ कैसे आएगा? आपको लगता है समझने की कोशिश नहीं कर रहे? हाँ, कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं, कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कुछ काम करना चाहें तो डेफिनेटली काम होगा। अगर आप की कोशिश हो कि काम कराया जाए और काम जल्दी से जल्द हो और इलाके जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, तो डेफिनेटली काम कराया जा सकता है। लेकिन उस तरीके से अटेंशन नहीं दी जाती है कुछ इलाकों को, जिसकी वजह से वहाँ पर मसाइल का अंबार लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितना अर्सा हो गया आपको इसी इलाके में रहते हुए? भाई देखिए, हमारा तो यहाँ बचपना गुजर गया और हमारे माँ बाप को भी यहाँ माशाल्लाह बचपना गुजर गया, ठीक है। और ये पहली बात तो ये देखें आप, पहले रोड की हालत देख लें। और यहाँ पे ऑरेंज बाज, लाल बाज, कोई सी बस ही नहीं चल रही है। नोट नाज़माबाद पूरा DHA बनाया हुआ है। हाँ, ये DHA, ये लावाली से मुल्क, यहाँ बकरी भेड़ बिक रहे हैं, ये इलाका बकरी भेड़ बिकने का है। आप मुझे बताएं। आप कह रहे हैं नॉर्थ नाज़माबाद में तरक्याती काम सारे सब हुए हैं, हर किस्म की बसें चलनी है वहाँ पर। और औरंगी टाउन बिल्कुल साथ लगता है नॉर्थ नाज़माबाद। ये लवारी से आप ये गली में घुसे, सामने कचरा कुंडी, यहाँ बच्चे गिर गए। यहाँ पे चोरियां, चमारियां, डकैतियां, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए लवारिस मुल्क है। तो ये यहाँ के जो MNA हैं, काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, कहाँ पर हैं? ये अपना येरा सामने यूसी। तो ये जाते नहीं है आप लोग चेयरमैन के पास? अरे यहाँ पे नाले का ढक्कन खत्म हुआ तो वहाँ लेने आए तो बोलेंगे लाओ 500 का पत्ता दो, तो फिर देंगे। यूसी चेयरमैन भी कहते हैं 500 दो। बिल्कुल। तो आपने पूछा नहीं कि फंड किधर है? भत्ता दे रहे हैं। अभी आपने पूछा नहीं उनसे जो हमारे फंड आ रहे हैं भाई, वो किधर जा रहे हैं? वो तो वल्लाह जानता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो आपको लगता है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चल रही है, ये कहाँ से बस चल के कहाँ तक जाती है? अपना यहाँ से 5 नंबर से जाएगी डायरेक्ट नई कराची से जाएगी साइड थाना, ये सब यहाँ जा रही है। और बिल्कुल लोकल बस है, बस कल्टी हो जाए। यहाँ अभी तकरीबन 4 महीने 5 महीने पुरानी बात है, 2 बंदे यहाँ पे जख्मी हुए। मेरी अपनी खुद की 0 मीटर बाइक बस के नीचे आ गई। इतनी बुरी तरीके से चलाते हुए आएंगे। अभी 5 मिनट रुक जाओ, अभी यहाँ से 2 बसें जाएंगी रगड़ती हुई। अगर 2 बसें यहाँ से जा रही हैं, एक बस भी जा रही, तो पीछे वाला बंदा समझ लो कि वो गायब है, वो धूल मट्टी में छुप जाता, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, नजर ही नहीं आता। तो ये जो हालात है, ये आपको बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो लवारिस मुल्क बना हुआ है, यहाँ पे कौन बेहतर करेगा? जो बेहतर करेगा उसको तो हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कर दे भाई। अब ये जैसे हम नॉर्मली लोग कहते हैं कि कराची लावारिस है, अब मैं औरंगी टाउन में मौजूद हूँ तो औरंगी टाउन के लोग कह रहे हैं कि औरंगी टाउन लावारिस है। बिल्कुल लवारिस मुल्क बना हुआ है। अब ये देख लेना कहाँ इतनी दूर जा रही है, सब देख ले, ये क्या है कुछ। अब ये देखें जी कराची, देखें आप, हमारे गदा गाड़ी से औरतें आ रही हैं, मर्द जा रहे हैं, कैसे गदा गाड़ी हर तरफ ऑरेंज बस, रेड बस, व्हाइट बस चल रही है। हमारे औरंगी टाउन में देखो बसें देखो। हम लोग के लावारिस लोग हैं, हम टैक्स नहीं देते, हम सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं रोंगी टोन वाले। वो सब लावारिस है यहाँ पे। देखो कैसे गदा गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, रिक्शों में कैसे जा रहे हैं, हम गदों की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। कराची का इलाका है ये औरंगी टाउन, जहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे। और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है, लोगों के मसाइल खत्म नहीं होते, क्योंकि एक सड़क पर भी अगर आप पूरा दिन शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब लोग गुजरते हैं, जब यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये मसाइल किस कदर ज़्यादा हैं, उन लोगों को कितनी ज़हनी कोफ्त, ज़हनी अजियत होती है,
इसका बेहतर तरीके से वही लोग बता सकते हैं जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और लोगों का यही कहना है कि ये सड़क जो कि यहाँ पर मौजूद है या ये इलाका जो कि एक बहुत बड़ा पैच है इस सड़क का जो कि ख़राब है, ये कोई 15-20 साल से ऐसा ही है। इस पर मुरम्मती काम ज़रूर होता है लेकिन उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए कि रोड जो है वो एटलीस्ट 1 साल जो है वो प्रॉपर तरीके से गुजार ले। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर जो है वो नहीं है। लोकल जो जिनको हम जो है वो कहते हैं कि लोकल बसेस जिनका कराची से खात्मा हो जाना चाहिए, जिनको कराची से बंद कर देना चाहिए ताकि लोगों को जो है बेहतर सफरी सहूलियात दी जाए, उस तरीके की बसेस यहाँ पर चल रही हैं। मर्द हजरात खवातीन आपको बस के अंदर इस तरीके से भरे हुए नजर आएंगे। गटर के ढक्कन यहाँ पर खुले हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है। चोरी डकैती की वारदातें, राहजनी की वारदातें यहाँ पर हो रही हैं। हर किस्म का मसला आपको औरंगी टाउन में नजर आएगा। और इसके बिल्कुल साथ जो इलाके हैं वहाँ पर तरक्याती काम भी बेहतर हो रहे हैं। वहाँ पर तमाम तर चीज़ों पर जो है वो नज़र भी हो है, वो मसाइल या वो चीज़ें हाईलाइट भी हो रही हैं। लेकिन उससे 5 मिनट दूर औरंगी टाउन है और औरंगी टाउन की आवाम का कहना ये कि ऐसा लगता है कि औरंगी टाउन को लावारिस कर दिया गया है कि यहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये था औरंगी टाउन में हम लोग मौजूद थे। 10 नंबर का इलाका है ये। यहाँ से जो है उम्मीद है कि जो कंसर्न लोग हैं उन तक आवाज़ पहुँचेगी और यहाँ पर भी नज़रसानी की जाएगी, यहाँ के मसाइल को भी हल करने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ के अवाम भी जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।